नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, नींद की समस्या इंसोम्निया से आज के समय में काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंसोम्निया कितने प्रकार की होती है, इसके होने के कारण क्या क्या होते हैं और इसको सही करने के क्या क्या तरीके होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रकार की बात करें तो वो है ऑनसेट इंसोम्निया। इस कंडीशन में होता यह है कि आपको बेड पर लेटने के बाद काफ़ी समय लगभग 1 से आधे घंटे तक भी नींद नहीं आती है, जिसके कारण आप सुबह टाइम पर नहीं उठ पाते हो और यदि उठ भी जाते हो तो पूरे दिन भर आपको बार बार नींद आती रहती है, थका थका महसूस होता है और तनाव भी रहता है। दूसरे प्रकार की बात करें तो है मेंटेनेंस इंसोम्निया। इस कंडीशन में आपको नींद तो समय से आ जाती है, लेकिन रात में बार बार में नींद टूटती रहती है। आप बार बार में जगते रहते हो या एक बार नींद टूटने के बाद आपको दोबारा नींद नहीं आती, जिसके कारण माइंड में स्ट्रेस बढ़ता है और बीपी, शुगर, मोटापा जैसी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। और बात करें नींद नहीं आने के कारणों की, तो ये कई कंडीशंस पे डिपेंड होती है। ज़्यादातर लोग नींद की समस्या से वह परेशान रहते हैं जो शिफ्ट्स में काम करते हैं, जिनके सोने का टाइम फिक्स नहीं होता, जो एक हफ्ता तो दिन में काम करते हैं और दूसरे हफ्ते वो रात में काम करते हैं। इन लोगों की स्लीपिंग साइकिल पूरी तरह से बिगड़ जाती है। और अन्य कारणों की बात करें तो इंसोम्निया ज़्यादा स्क्रीन टाइम से, ज़्यादा तनाव रखने से या हेवी डिनर से भी होती है, क्योंकि जब हम रात में ज़्यादा खाना खा के सोते हैं तो हमें नींद ठीक से नहीं आ पाती, इसलिए हमें डिनर हमेशा हल्का ही करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों में ऑनसेट इंसोम्निया होती है, क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में लोगों के पास सही समय पर सोने का वक्त नहीं होता, जिसके कारण स्लीपिंग साइकिल बिगड़ी हुई रहती है। लोग रात में सही से सोते नहीं हैं, तो फिर दिन में नींद से बचने के लिए बार बार चाय या कॉफ़ी पीते रहते हैं। इंसोम्निया पे दोस्तों लोग इतना गौर नहीं करते, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देने का मतलब ये है कि आप कई बीमारियां जैसे बीपी, शुगर, मोटापा, डिप्रेशन जैसी समस्याओं को खुला इन्विटेशन दे रहे हो। यदि ये दिक्कत आपको थोड़े दिन जैसे 5 से 7 दिन तक होकर फिर सही हो जा रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यदि ये क्रोनिक कंडीशंस में हो जाए, जैसे 3 से 4 महीने तक हो रही है, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर लंबे समय तक हम इसको नज़रअंदाज करते हैं तो आगे चलकर ये गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। कई लोग इंसोम्निया से बचने के लिए टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन टैबलेट शॉर्ट टर्म में तो आपको फ़ायदा देगी, लेकिन ये आपको डिपेंडेंट बना देगी। फिर आपको हमेशा नींद के लिए इन पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। इसलिए टैबलेट्स पे डिपेंड ना होकर आपको कुछ ऐसे बदलाव करने चाहिए जो आपको इंसोम्निया से नेचुरली छुटकारा दिला सकें। तो सबसे पहले बात करें तो आप अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स करें, पूरे 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो स्क्रीन टाइम को कम करें। सोने से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप बिल्कुल ना चलाएं। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो रात को कम भोजन खाकर सोएं। चौथे नंबर पर हम बात करें तो दिन भर में चाय कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें। पाँचवें और लास्ट में हम बात करें तो हमेशा दिन में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि फिजिकली कुछ करने से आपको थकान होती है, जिसकी वजह से नींद अच्छी आती है। दोस्तों, इन सब तरीक़ों को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि नींद हमारे शरीर की सेहत को ठीक रखने के लिए बेहद आवश्यक होती है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो।